तो ये स्ट्रेंथ देता है आपके स्पिरिचुअलिटी में, रिजुविनेट हो जाती है आपकी स्पिरिचुअलिटी बिकॉज ऑफ दिस मंथ। इस मंथ में जो भी आप व्रत रखते हो उससे आपकी स्पिरिचुअलिटी को स्ट्रेंथ मिलती है, इसलिए इसे ऊर्जा व्रत भी, ऊर्जा मास भी बोलते हैं। तो इसमें दो तरह के व्रत हम रखते हैं, एक डूज एंड डोंट्स। ठीक है, तो डूज क्या होंगे, डोंट्स, पहले डोंट्स पे चलते हैं। तो डोंट्स हैं इसमें, अभी तक जितने भी पिछले लेक्चर्स हुए हैं ब्रजेश प्रभु ने जितने भी दिए हैं, राइट, उनमें कभी भी हमने ये नहीं बोला कि ये मत करो, जबकि हमने हमेशा इससे यही बोला है कि ऐड ऐड ऐड, डू दिस, ऐड चैंटिंग टू, ऐड भगवत गीता रीडिंग, ऐड श्रीमद् भागवतम। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू से डोंट डू दिस। सो उसके पीछे और कोई रीजन नहीं है। क्या होता है कि जब हम बोलते हैं कि ये चीज नहीं करनी है, तो जैसे ब्रजेश प्रभु ने भी बोला था लास्ट लेक्चर में कि कृष्णा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप भूखे रह रहे हो या आप कुछ चीज नहीं कर रहे हो या कर रहे हो, बट इट्स जस्ट एक अपॉर्चुनिटी मिली है आपको टू शो कि यू लव कृष्णा। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, राइट, तो बॉयफ्रेंड लड़की के लिए उसको बताने के लिए कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ, वो किसी भी हद तक जाता है, राइट। तो सेम जस्ट टू शो कि यस वी रियली वांट यू, वी रियली लव यू, we are ready to give up this for this month, at least for this month. तो डोंट्स पे चलते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें उपदेशामृत का फर्स्ट श्लोका आता है, उसमें वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम। तो वेगम इज कॉल्ड अर्ज बेसिकली, कि वाचो वेगम जो बोलने की अर्ज है हमें, राइट, कि कुछ भी होता है तो ले वापस जवाब, ये ले वापस। तो अपनी जीवा पे कंट्रोल रखो, वाच पे कंट्रोल रखना, कि इस मंथ में एटलीस्ट गॉसिप थोड़ी कम, जो क्रिटिसाइज करने की हमारी वो है, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, मेरे में बहुत है कि क्रिटिसाइज करना या गॉसिप करना, तो वो एटलीस्ट कम करो। इस महीने थोड़ा ट्राई करो कि कम हो, अगले महीने से चाहे फिर स्टार्ट कर देना, बट ट्राई टू गिव अप एटलीस्ट इन दिस मंथ। इन 30 दिनों में ये व्रत का ट्राई करना के हो। दूसरा क्या है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। तो मनसा वेगम, माइंड हमें, वो हमें पता ही है इधर लेके जाता है उधर लेके जाता है, तो तो हमें वो सेंस ग्रेटिफिकेशन की तरफ लेके जाता है, तो उस पे कंट्रोल करें। ठीक है, क्रोध वेगम, तो क्रोध उस दिन आशीष प्रभु भी बोल रहे थे, राइट, कि चैंटिंग करने से उनका एंगर थोड़ा कम हुआ, राइट। तो वो कम हुआ, अभी तक वही मैं बता रहा हूँ, जो भी चीजें हुई हैं वो चैंटिंग से ही, जो भी चेंजेस हमें आई हैं, जो भी रियलाइजेशन हुई हैं, वो चैंटिंग से ऑटोमेटिकली हुई हैं। बट इस मंथ लेट्स ट्राई के हम अपनी तरफ से एक एंडेवर करें, अपनी तरफ से भी एफर्ट करें कि थोड़ा एंग्री ना हो, क्वारल ना करें। अगर कोई कंटेंशियस टॉपिक है घर में तो उसको बोलने के, यार नहीं, लेट्स पार्क इट टू द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने बात करते हैं। इस मंथ आई डोंट वांट एनीथिंग व्हिच इज गोइंग टू डिस्टर्ब माय स्पिरिचुअलिटी। फिर अगेन वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम। तो जीवा वेगम अगेन, तो जीवा में अब पहले वाचो में भी जीवा आती है और जीवा में तो जीवा आती है खाने के लिए। तो खाने पे कंट्रोल ऐसे है कि 3 टाइम खा रहे हो तो 2 टाइम कर दो, अगर कर सकते हो तो। अगर 2 टाइम खा रहे हो तो 1 टाइम कर दो। अगर 1 टाइम खा रहे हो तो खाना छोड़ दो। नहीं नहीं, खाना छोड़ना नहीं है। तो 1 टाइम खा रहे हो तो मतलब 1 टाइम, तो फिर आप सारा फ्रूट्स खा सकते हो। मुझे नहीं लगता ऐसे कोई 1 टाइम खाता होगा, बट चलो अगर कोई है यहाँ पे परमहंस तो वो फ्रूट्स पे रह सकता है, 1 टाइम का खाना भी त्याग सकता है। तो 3 टाइम है। तो जैसे अगर ब्रेकफास्ट और डिनर कर रहे हैं तो लंच टाइम में फ्रूट्स या सैलेड खा लिया अगर भूख लग रही है तो, बट ट्राई टू मेक इट 2 मील्स इन दिस पर्टिकुलर मंथ, जस्ट ट्राई। और वाव चाहे मत लो इसकी, अगर आपको लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, बट ट्राई करके देखो हाउ हाउ इट गोज। और उसका फायदा ये है, एक तो आपका टाइम बचेगा, 3 बार मील्स बनाओगे, आपका टाइम उतना ही लग रहा है कि एक बार सुबह का बनाया, फिर दोपहर को, फिर शाम को। तो जो टाइम बचेगा उसमें हम डूज करेंगे, जो टाइम हमने उसमें मील कुक करने में या उसको खाने में वेस्ट नहीं किया। तो अगर 2 टाइम खा रहे हो तो ट्राई करो कि सुबह फ्रूट्स खा लिए, शाम को एक बार 3-4 बजे खाना खा लिया, एक्चुअल या व्रत वाला खाना भी खा सकते हो या नॉर्मल खाना खा लिया एक बार। तो ये हो गया ईटिंग का।
और उसके बाद अगर ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो तो वो भी करो। अब आते हैं डूज पे। तो डूज में क्या है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो और नहा के चैंटिंग करनी स्टार्ट करो। अभी तक हमने बोला था कि यार कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जैसे भी करो, अभी भी वही है कि अगर आप बिना नहाए भी कर रहे हो, तो मैं खुद बिना नहाए कई बार करता हूँ, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट एज पर जो रूल्स उसमें लिखे हुए हैं शास्त्रों में कि इस मंथ में एटलीस्ट ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहा के चैंटिंग करो। मतलब ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते, एटलीस्ट अपने लिए कोई टाइम, कोई पैरामीटर सेट करो, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच करो। अगर आप 6:30 उठ रहे हो तो बोलो कि नहीं यार 6 बजे उठूंगा, 6 बजे से लेट नहीं उठूंगा। अगर आप 5:30 उठ रहे हो तो 5, तो ऐसे। अगर 7 बजे उठ रहे हो तो बोलो कि 6:30। जितना अपने, हम सब एडल्ट हैं, हम प्रैक्टिकली अपने आप को, बस पॉइंट यही है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकली स्ट्रेच करना है, जस्ट टू शो के यस वी आर पुटिंग एन एफर्ट, वी रियली वांट टू कम बैक टू गॉड हेड। तो और नहाते समय वो कहते हैं कि थिंक ऑफ यमुना जी, कि मैं यमुना जी के पानी से नहा रहा हूँ। तो इसमें मानस पूजा का कलयुग में इफेक्ट है। तो जब अगर हम मन से सोचें कि हम ये कर रहे हैं, तो उसका उतना ही लाभ है जितना हम एक्चुअल चीज कर रहे हैं। और इतनी ज्यादा मर्सी है भगवान कृष्ण की कि वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। अगर हम मन से किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं तो उसका हमें अपराध या पाप नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसे अगर उसका लगने लग जाता तो अब तक तो पता नहीं कितने पाप हो जाने थे हमारे। राइट। तो वो हो गया। उसके बाद हाँ, 16 राउंड्स जो कर रहे हैं तो वो अपना एक राउंड बढ़ा दें, जो भी है, एक या दो या जितने भी बढ़ा सकते हो। पर ये ध्यान से बढ़ाना कि कई बार हम एंथू में आके एकदम से बोलते हैं कि हाँ मैं तो 4 राउंड एक्स्ट्रा करूंगा, बट वो आगे आगे जाके वो फेड अवे ना हो जाए। मतलब इसमें ये है कि वाव ली है, व्रत लिया है, तो उसके बाद सलमान खान की तरह एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। तो फिर ऐसे होना चाहिए। तो एक राउंड जितना भी, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेच करो, एक कर रहे हो तो 2 करो, 4 कर रहे हो तो 5 करो, एटलीस्ट मिनिमम एक राउंड तो अपना बढ़ा दो फॉर 30 days एटलीस्ट। ठीक है। और जमीन पे सो सकते हो, अगर सोना, मतलब अगर सो सकते हो तो जमीन पे सोना चाहिए। और हर रोज फूल, तुलसी के लीव, स्वीट्स ऑफर करो कृष्णा को। और गजेंद्र मोक्ष हम और यूट्यूब पे लगा सकते हैं, बैकग्राउंड में चलता रहे। और तुलसी महारानी की सेवा बहुत इम्पोर्टेंट है, वो इस मंथ हमें जरूर करनी चाहिए। उनको सरकम एम्बुलेट करो, पानी दो, और उनका आरती कर सकते हैं। ठीक है। और श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता, ये हमें रोज पढ़नी चाहिए। मतलब एटलीस्ट एक वर्ष ही पढ़ो। जैसे मितुल प्रभु श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, अगर वो रोज के 5 पढ़ रहे हैं तो बढ़ा दो, 6 पढ़ लो, 6 वर्सेस पढ़ लो। जैसे प्रदीप प्रभु हैं, वो हर रोज गीता के 1 वर्ष पढ़ते हैं, तो एक की जगह 2 पढ़ने लग जाओ। थोड़ा सा स्ट्रेच करो। और आई थिंक ब्रजेश प्रभु बताएंगे भी, हम भी कुछ प्लान कर रहे हैं कि हर रोज चाहे 15 मिनट या आधे घंटे की सिर्फ एक रीडिंग कर लें हम अपने ग्रुप में ही, कि एटलीस्ट सबका वो फ्लो बना रहे। तो हाँ जी, क्वेश्चन है प्रदीप प्रभु आपका? प्रभु पूजा का क्वेश्चन है, बोलो। भैया आपने अभी कुछ बोला था ना कि बैकग्राउंड में कुछ लगा देना, और ये म्यूजिक क्या, कौन सा म्यूजिक लगाना है? गजेंद्र मोक्ष। वो क्या है? गजेंद्र स्तुति है। इसमें जब गजेंद्र को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, तो तब उन्होंने प्रार्थना करी थी। Is it a story or It's a story. It's a story, okay. हाँ, it's a pastime in which in 10th canto of श्रीमद् भागवतम। Okay. तो तब प्रभु उसका लिंक भेज देना आप। हाँ, मैं लिंक भेज दूंगा उसका। Okay, thank you. नो वरीज। प्रभु आपने खाने के बारे में भी कुछ बोला था। हाँ, कि अगर मैंने कहा था कि अगर 3 मील्स खा रहे हो तो ट्राई करो कि 3 की 2 मील्स कर दो। इसका क्या मतलब होगा अगर कर इसका दूंगा तो? इन सभी चीजों का, सभी ऑस्टेरिटीज का मतलब यही है कि यू आर स्ट्रेचिंग योरसेल्फ जस्ट टू प्रूव दैट फर्स्ट थिंग दैट यू आर पुटिंग एन एफर्ट टू गो बैक टू गॉड हेड। एंड वो जो टाइम आपके पास बचा है, उस टाइम को आप कहीं अच्छी जगह यूटिलाइज कर सको, लेक्चर सुनने में या
प्रभु क्वेश्चन पूछा बाहर ही निकाल दिया। निशांत प्रभु आए क्या? नहीं अभी नहीं आया। भूकंप आया था प्रभु क्या? प्रभु पता मैंने नहीं क्या क्या हुआ। पूछा, आप सभी गुस्सा करके निकाल ही दिया ग्रुप में से। आई डोंट नो क्या हुआ। मुझे लगा भूकंप आया। नहीं, कुछ भी हो तो सकता लगता है है प्रभु। उनका हम इंटरनेट ड्रॉप आउट हो गया, उनका आ रहा था ना, थोड़ी वॉइस का भी डिले आ रहा था, शायद ड्रॉप आउट ना हो गया हो। हाँ, मैं उनको फोन करता हूँ ना प्रभु को। आगे 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 चलो। मुझे दिख रहा था कि वो 40 मिनट्स ओवर हो गए हैं उसके, आई थिंक जूम के, आई डोंट नो। नहीं प्रभु, मेरे पास वो है, प्लान है, सो मेरे में अच्छा, वो नहीं यूज ओके, होता है। पता नहीं मैं एकदम से ड्रॉप आउट हो गया। हाँ सर, हमें लगा कि वो प्रदीप प्रभु बोल रहे कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो बाहर ही निकाल दिया ऐसे। कुछ ऐसा आया था जूम का अपडेट अवेलेबल, उस अपडेट की वजह से मुझे लगा क्रैश हो गया। हाँ, हो भी ओके, आई सकता डोंट है। नो। तो या तो प्रदीप प्रभु ठीक है, आंसर मिला कि मुझे नहीं पता आपको कितना सुना। नहीं नहीं, हाँ जी थैंक यू भैया। ओके, ऑलराइट। तो नेक्स्ट है संघ शुद्धि। तो हमें जैसे हम बड़े तीव्रता से कर रहे हैं व्रत पालन, राइट, तो उसके बाद हमें कोई मिल जाता है जो कह रहा है अरे यार क्या कर रहा है छोड़, तो मैं नहीं कह रहा कि उसको नीची नजर से देखो, बट एटलीस्ट थोड़ा डिस्टेंस रखो कि यार हाँ, ताकि वो आपको ना इम्पैक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल सोशल नेटवर्किंग है, दैट विल इम्पैक्ट यू, राइट, डेफिनेटली। और इंटरनेट है जो आईटी में है, तो ब्राउज कर रहे हैं बैठ के, न्यूज फीड देख रहे हैं, और अब तो वैसे ही T20 वर्ल्ड कप आ रहा है तो उसकी न्यूज देख रहे हैं, क्रिक बज मैं खुद बहुत देखता हूँ। तो एटलीस्ट एक महीने के लिए अगर हम इन चीजों को अवॉइड कर सकें, सो दैट वुड बी ग्रेट। तो एक जिसमें बोलते हैं कि मोबाइल वाव वाइल चैंटिंग, तो चैंट करते समय इतनी प्रण ले लो कि कम से कम चैंट करते समय मैं मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा। आई नो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वाव। तो इसका एक सोल्यूशन है कि आप सुबह सुबह ही कर लो, दिन में करोगे तो बीच में मोबाइल पे हाथ चला ही जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका बहुत ही इम्पैक्ट होने वाला है इस एक मंथ में। और दूसरा था ऑफर लैंप्स। तो इसमें किसने क्वेश्चन भी पूछा था, हाँ पूजा माता जी ने पूछा था, पूजा पिटलानी माता जी ने, कि कितनी बार उसको करना चाहिए, तो ब्रजेश प्रभु ने कहा था कि हम बताएंगे। तो इसमें 4 बार जो हम लैंप करने हैं ऑफर, वो 4 बार फीट पे करनी है, 2 बार नाभि पे, और 3 बार फेस पे, और उसके बाद 7 बार ओवरऑल। तो 4, 2, 3 और फिर 7। तो ये है। और एक और क्वेश्चन पूछा था कि हाँ, तेल यूज करना है कि घी यूज करना है। तो हम जैसे ब्रजेश प्रभु ने बोला था कि हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, डजेंट मैटर, घी करो तेल करो, इवन मंदिर में तो कैंडल यूज होती है। बट एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि हमें भगवान के लिए जब हम करते हैं ना, तो वी शुड नॉट थिंक ऑफ, हम अपने लिए अगर कोई चीज करते हैं तो हम कुछ सोचते हैं, हम जाके बेस्ट बेस्ट चाहते हैं, हमारा बच्चा बेस्ट स्कूल में पढ़े, हमारे बेस्ट ब्रांडेड क्लोथ्स हो, बड़ा घर हो, सब कुछ हो। पर जब भगवान की बारी आए तो तब भी हमें बेस्ट ही करना चाहिए। वो तो ये बोलते हैं कि एटलीस्ट जैसे मैंने बोला मानस पूजा, तो मानस पूजा में इमेजिन ही कर लो कि गोल्ड का लैंप हो और उसपे हीरे जड़े हों और उसमें घी हो, तो उससे मैं कर रहा हूँ लैंप ऑफरिंग। तो दैट विल गिव यू सेम बेनिफिट एज ऑफ डूइंग दिस इन रियल। हाँ जी, अलका माता जी आपका क्वेश्चन है। अलका माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। पूजा माता जी, प्रदीप प्रभु आपका क्वेश्चन, मुझे हैंड रेज दिख रहे हैं। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही प्रदीप जी, अलका माता जी, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। चलो आगे चलते हैं फिर। हाँ, I'll call पूजा माता जी। तो हाँ प्रभु आप चलो, है ना।
ठीक है, नेक्स्ट है कि चैरिटी, हमें इस मंथ में चैरिटी भी करनी चाहिए और वृंदावन धाम में मेडिटेट करना चाहिए, बिकॉज हमारा एंड गेम क्या है, एंड गोल है कि हमें वृंदावन में ही, गोलोक वृंदावन में, जो कि हमारा इटर्नल अबोर्ड है, बैक टू गॉड हेड, तो हमें वहां जाना है। तो हमें सिर्फ वृंदावन धाम पे ही मेडिटेट करना चाहिए ड्यूरिंग दिस टाइम। तो ये हो गया। और उसके बाद दामोदर अष्टकम, सत्यव्रत मुनि ने एक दामोदर अष्टकम लिखा है, 8 वर्सेस हैं, दोज आर अगेन एटर्नल। मिथुन प्रभु, क्वेश्चन आपका। प्रभु जी, आपने बोला कि दामोदर धाम पे मेडिटेशन करना चाहिए, उसका मतलब क्या? वृंदावन धाम। और वृंदावन धाम में वो उसका मतलब क्या? फिर पता नहीं चला। देखो, वैसे तो ये बोलते हैं कि इन कार्तिक मंथ में हमें वृंदावन धाम चले ही जाना चाहिए, वहां पर ही रहना चाहिए, दैट इज द बेस्ट वे, बट ड्यू टू आवर हाउस होल्ड ड्यूटीज एंड ऑल दैट स्टफ वी कैनॉट गो देयर, राइट। तो एटलीस्ट हमें अपने घर को ही वृंदावन समझना चाहिए और उसमें मेडिटेट करना चाहिए। और इनफैक्ट मैं आपको एक बुक भी शेयर करूंगा, वो आप बुक पढ़ सकते हो, उसमें एक स्वामी जी ने लिखा हुआ है कि हम कैसे जाते हैं। एक उन्होंने पूरा ट्रैवल किया हुआ है वृंदावन को, और विद फोटोग्राफ्स एंड विद डिटेल्स। तो अगर आप रोज एक पेज पढ़ो या उसका एक चैप्टर पढ़ो तो यू विल फील लाइक यू आर इनटू वृंदावन। सो वैसी फीलिंग आनी चाहिए और वैसा मन में मेडिटेट करना चाहिए कि यस आई एम इन वृंदावन जस्ट फॉर 5 मिनट्स मे बी और 10 मिनट्स, राइट प्रभु। अलका माता जी, आपका क्वेश्चन। आई थिंक अभी भी वो नहीं हो पा रहे हैं अनम्यूट। हेलो। हाँ, अब आवाज आ रही है। हाँ प्रभु जी, सॉरी एक्चुअली ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था, बट ये पूछना था, जब हम दिया दिखाते हैं दामोदर मंथ में तो यानी कि 2 अलग दिए लगने चाहिए? अब जैसे घर के देवी देवता भी होते हैं जैसे दूसरे है ना, तो एक ही दिया हम पहले कृष्ण को दिखा के फिर दूसरे देवी देवताओं को दिखा सकते हैं कि सेपरेट रखना है? नहीं, सेम दिया, आई थिंक एज पर माय नॉलेज सेम दिया कृष्णा को दिखाओ 4 2 3 7 करके, उसके बाद उसको बाकी देवी देवताओं को दिखाओ एंड देन यू कैन कीप इट इन योर ऑल्टर। ब्रिजेश प्रभु, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। परफेक्ट प्रभु, परफेक्ट। क्योंकि फिर वो जब हम कृष्ण भगवान को दिया दिखाते हैं इट बिकम्स प्रसाद, तो वो जो जोत दी जाती है ना, तो उसके बाद हम सारे देव देवताओं को देंगे तो और प्रसन्न हो जाएंगे वो, क्योंकि हम कृष्ण को अर्पित करी हुई जोत दिखा रहे हैं उनको। सो प्रसादम के तौर पे भी हम ऐसे ही करेंगे कि 2 सेपरेट प्लेट नहीं लगाएंगे, एक ही प्लेट में पहले कृष्ण जी को लगाएं फिर बाद में सभी देवी देवता भी ले लेंगे, है ना? बिल्कुल सही। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हाँ जी, पूजा माता जी, आपका क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी, thank you so much for such a wonderful session. I have seen my parents doing aarti, like they go reverse and then they do the circle. So सिर्फ सर्कल में जाना है या सिर्फ सर्कल? ओके, सर्कल में 3 बार नीचे फिर ऐसे पूरा सर्कल। ऑलराइट, तो हाँ मैं बोल रहा था दामोदर अष्टकम, तो ये सत्यव्रत मुनि ने ये दामोदर अष्टकम को लिखा है। अब मैं लिखा है नहीं कहूंगा, ये मैनिफेस्ट हुआ है बेसिकली उनके द्वारा। ये था, इटर्नली था ये दामोदर अष्टकम। तो ये जो 8 वर्सेस हैं, आज विल गो थ्रू इट वन बाय वन, और मैं थोड़ी ट्राई करूंगा, अगर टाइम है तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी करने का ट्राई करूंगा। ब्रिजेश प्रभु, कितने 8 बजे तक का टाइम है क्या आज? हाँ, 8 सवा 8, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है। तो दामोदर अष्टकम, इसका रेफरेंस अगेन पद्म पुराण और स्कंद पुराण में भी है कि नारद मुनि ने ये बताया था वेद व्यास जी को, और उन्होंने आगे वेदों में लिखा है, सभी वेदों को वेद व्यास जी ने ही लिखा है, तो उसमें इसका रेफरेंस है। तो सत्यव्रत मुनि बहुत ही भजन कर रहे थे बड़े सालों से, तो देन ही काइंड ऑफ रियलाइज्ड समथिंग एंड देन ही रोट दीज 8 वर्सेस which were already there. तो आज हम उसकी कहानी भी साथ में, पास टाइम भी देखेंगे और ये व्रत भी देखेंगे। तो सत्यभामा जो कृष्ण भगवान की वाइफ हैं, उन्होंने पूछा कृष्ण भगवान से कि मैंने ऐसा क्या किया था
जो मेरा जो मुझे आप मिले। तो उन्होंने बोला कि तुमने अपने पिछले जन्म में कार्तिक मास में हर रोज लैंप ऑफरिंग करी थी, दिया जगाया था घी का, और ये दामोदर अष्टकम हर रोज गाया था मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो इसलिए मैं तुम्हें मिल गया। So can you imagine? I mean, just for offering the lamp and just singing this bhajan, she got, I mean, 3 लोकों के देवता। तो इसमें चलते हैं अब इनके पास टाइम पे, दामोदर अष्टकम के। तो मैं ऐसा करूंगा, मैं 2 इसमें वर्स बोलूंगा मैं संस्कृत में, और आप पीछे, मैं आप स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ, और उसमें आप पीछे बोल सकते हो वापस, अपने आप को जो अनम्यूट करना चाहे वो कर सकता है, और उसके बाद विल रीड द ट्रांसलेशन। एनी वन ऑफ अस कैन रीड द ट्रांसलेशन एज वेल। तो सबसे पहले चलते हैं, पहले मैं स्टोरी पे चलते हैं, पास टाइम पे। तो इसमें क्या है, अगेन मैं वापस जाऊंगा माखन चोरी की कथा पे। तो गोकुल में जब माखन चोरी कर रहे थे कृष्णा, तो सभी गोपियां आई यशोदा माई के घर। तो उन्होंने बोला कि ये हमारे घर माखन चोरी करते हैं, तो मटकी फोड़ते हैं, ये सब कंप्लेंट्स आ रही थी। तो यशोदा माई ने बोला ओके। उन्होंने थोड़ा कॉन्टेम्पलेट किया कि ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों जा रहे हैं वहां पे मेरे घर पे। मतलब ही वॉज द किंग, नंद महाराज वॉज द किंग, राइट। 5 लाख गायें थी उनकी, घर में इतना माखन था, तो उनको और घरों में जाकर ये सब करने की क्या जरूरत है। So she contemplated and then she realized कि यार ये I think इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो बन रहा है माखन, तो ये सारी हमारी दासियां बना रही हैं, तो पता नहीं वो किस भाव से बना रही होंगी, और वहां पे एक्चुअल गोपियां भाव से माखन बना रही हैं कि कृष्णा आके उनको खाएंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अब कल से मैं बनाऊंगी माखन खुद से। तो दिवाली का दिन था, और वो सुबह उठी ब्रह्म मुहूर्त में, नहा धो के सुंदर वस्त्र पहन के वो बैठी मधानी लेके, दही डाल के पॉट में उससे वो करने, मंथन करने, माखन बनाने के लिए। तो बना रही हैं, साथ में वो भजन कर रही हैं, कीर्तन कर रही हैं कृष्णा का ही। तो जब वो ऐसे कर रही हैं, चर्न कर रही हैं, मंथन कर रही हैं, तो उनकी चूड़ियां जो हैं वो बज रही हैं आपस में, वो करताल का काम कर रही हैं, वैसे एक्सप्लेन करते हैं आचार्य। और जो मधानी है वो मृदंगा का काम कर रही है। तो प्रॉपर म्यूजिक भी है साथ में, और वो गा रही हैं, और साथ में क्या हो रही है, सेवा हो रही है। क्या हो रहा है, माखन बन रहा है, किसके लिए, कृष्णा के लिए। तो दैट इज अवर सिद्धांत के सेवा एज वेल एज साधना, so they go hand in hand, and that's the way to do the bhakti. तो वो कर रही हैं। तो कृष्णा सो रहे थे, सुबह उठ के, तो जब उठे वो आ गए, 2 साल 2.5 साल के थे। तो वो उठ के आए माँ के पास, उन्होंने ऐसे मधानी के ऊपर हाथ रख लिया, रोक लिया कि देखो, जो तुम मंथन कर रही हो उसका कर्म जो है, उसका फल तुम्हारे सामने खड़ा है। तो जो ऋषि मुनि इतने सालों से मंथन कर रहे हैं अपना, तो उनको जो फल मिला वो तुम्हें जस्ट थोड़ा सा ये मंथन करने पे तुम्हारे सामने खड़ा है, तो मुझे लो, तुम्हारा ये काम छोड़ो। तो यशोदा माँ ने उनको उठाया और अपना दूध पिलाने लगी। तो जब वो पिलाया तो उस इतने में क्या हुआ, स्टोव पे दूध पड़ा था, और तो वो बोल रहा है, दूध, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एवरीथिंग इज कॉन्शियस। तो वो जो दूध बोल रहा है, कहता है यार मैं तप रहा हूँ इतनी देर से, और मेरे को सेवा का मौका नहीं मिल रहा है। तो मैं उबल गया, वो बाहर आ गया। तो यशोदा माँ ने क्या किया, कृष्णा को उठा के रखा साइड में, और वो दूध को देखने चली गई जो वो उबल रहा था। तो कृष्णा को आया गुस्सा, अरे यार $2 पर लीटर के मिल्क के लिए तुमने मुझे उठा के साइड में रख दिया, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं, ये तो बहुत गलत हुआ। उन्होंने उठाया वो और तोड़ दिया मटका। ये कहते जो ये सुबह से मेहनत कर रही है, तो अब पता चलेगा। तो वो मटका गया फूट, माखन गया गिर, बटर मिल्क बाहर। तो जब उन्होंने तोड़ दिया, फिर बाद में उनको डर भी लगा कि यार काम तो गलत हो गया, अब तो भागना ही बनता है। तो इतने में यशोदा माँ आती है और पीछे भागती है उनके, या आप पीछे फोटो में देख रहे होंगे, तो छड़ी लेके भाग रही है पीछे, वो आगे भाग रहे हैं। तो यहाँ से आता है फर्स्ट वर्स
मैं शेयर करता हूँ दामोदर अष्टकम का। आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस प्रभु। All right. So yeah, this is the first verse. नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले ब्रजमानं यशोदाभियोलोकलाघवमानं परं हृष्टमातन्ततोऽग्दुतगोप्या. I mean, we can sing it again. नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले ब्रजमानं यशोदाभियोलोकलाघवमानं परं हृष्टमातन्ततोऽग्दुतगोप्या. Anyone wants to read the translation? Krishna, go ahead and turn on the light of temple. I'll read, Prabhuji. Yep. To the Supreme Controller who possesses an eternal form of blissful knowledge, whose glistening earrings swing to and fro, who manifested himself in Gokula, who stole the butter that the gopis kept hanging from the rafter to their storerooms, and who then quickly jumped up and ran in a retreat in fear of Mother Yashoda, but was ultimately caught. To that Supreme Lord, Sri Damodar, I offer my humble obeisance. Yeah. So thank you, Mataji. तो नमाम ईश्वरम, सो इसमें सत्यव्रत मुनि सबसे पहले प्रणाम कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? सच्चित आनंद, तो रूपम, तो उनका जो रूप है, उनकी जो बॉडी है वो पंच महाभूत बता दूंगा क्या सही नहीं लग रहा मुझसे, पूछ ले सीधा। तो पंच महाभूत से नहीं बनी है उनकी बॉडी, तो उनकी बॉडी बनी है सच्चित आनंद। सो दैट्स अ स्पिरिचुअल बॉडी। तो वो पहले से ही डिफाइन कर रहे हैं कि अब आगे बहुत रोना धोना होगा और बहुत नाटक होने वाले हैं, बट वो सिर्फ नाटक ही होंगे, वो जस्ट अ लीला। बट एक्चुअल में उनकी पोजीशन क्या है वो पहली लाइन में डिफाइन हो गई है कि वो सच्चित आनंद विग्रह है उनका। तो ही इज नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, राइट। और नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद हाँ, तो जब वो भागते हैं उनके पास, तो यशोदा माई उनके पीछे भागती हैं और उनसे तेज भाग के वो उनको पकड़ लेती हैं। she caught him, right? तो को पकड़ रही हैं। किनसे तेज दौड़ रही हैं? उनसे तेज दौड़ रही हैं जिन्होंने 2 स्टेप्स में तीनों लोगों को कवर कर लिया था वामन देव के अवतार में, राइट। उनको कवर कर रही हैं जिन्होंने पूरी अर्थ उठा ली थी उसमें बोर इनकारनेशन में। तो उनसे तेज भाग रही हैं कौन? यशोदा माँ, और उनको पकड़ रही हैं। अब जब उनको पकड़ लिया है और छड़ी हाथ में है, तो वो डर गए, इतना डर गए कि सांस चढ़ रहा है, सांस ऊपर नीचे हो रहा है और वो रो रहे हैं। तो रो रहे हैं, तो उसका कैसा नजारा है रोने का, वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं करं भोजयुग्मेन शान्तकनेत्रं मुहुश्वाश्वकं तत्त्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रीवं दामोदरं भक्तिबद्धम्। रुदं ते मुहुर्नेत्रं Anyone wants to read the translation? Hare Krishna Prabhuji, I'll read. Yep, thank you. Upon seeing his mother's whipping stick, he cried and rubbed his eyes again and again. With his 2 lotus hands, his eyes were fearful and his breathing quick. And as Mother Yashoda bound his belly with ropes, he shivered in fright and his pearl necklace shook. To this Supreme Lord Sri Damodar, I offer my humble obeisances. Yep, thank you, Mataji. So फाइनली यशोदा माता ने उनको पकड़ लिया और
उनको रस्सी से बांधने लगी ओखल के साथ। तो जब रस्सी से बांधने लगी तो वो रस्सी जो है वो 2 उंगली कम रह गई। तो उन्होंने अपनी दासियों को बोला जाओ और रस्सी लेके आओ। तो वो और रस्सी लेके आए, उससे बांधने लगी, फिर 2 उंगली कम, और लेके आओ। उन्होंने पूरी गोकुल की जितनी भी गोपियां थी सभी के घरों से रस्सी मंगवा ली, वो रस्सी फिर भी 2 उंगली कम ही रही। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस था कि भगवान ने सबकी सर्विस ली। तो हम कभी भी सर्विस जो है वो अकेले नहीं कर सकते, या साधना जो है, जो भक्ति है वो अकेले नहीं होती, वो सबके साथ होती है। ये कई बार हमने पॉइंट बोला है, ब्रिजेश प्रभु ने भी अपनी क्लासेस में। तो उसका आज ये लाइव एग्जांपल है कि अकेले करोगे तो भक्ति नहीं होगी, सबको साथ लेके सभी डिवोटीज के साथ, डिवोटी एसोसिएशन के साथ ही भक्ति होती है। तो ये अब उसके बाद 2 उंगलियों का सिग्निफिकेंस बताते हैं आचार्य। तो फर्स्ट उंगली क्या है? कृष्णा की मर्सी। तो कृष्णा की मर्सी जब तक नहीं है तो तब तक आप कृष्णा को बांध नहीं सकते। सेकंड पॉइंट इज आपकी खुद का एंडेवर। तभी मैंने स्टार्ट में कहा था कि आपकी खुद की एफर्ट्स, आपकी खुद की मेहनत वो इस महीने में दिखनी चाहिए। अभी तक तो सब कुछ चैंटिंग कर रही थी, बट अब थोड़ा सा एक्सटर्नली हमें थोड़ा सा इनपुट लगाना पड़ेगा, जस्ट टू सी द के क्या होता है उसके बाद। एंड आई एम प्रॉमिस यू, अगर आप ये रोज पढ़ोगे और ये रोज करोगे, और इसमें से जितना भी मैंने डूज एंड डोंट्स बताए उसमें से आप 5 या 10% भी कर लोगे ना, एंड ऑफ द मंथ you will miss this month. You will say कि यार ये month दोबारा जल्दी से आए, so that I can do these things again. तो अब हमारी एफर्ट्स क्या हैं इस केस में? ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मंगला आरती में जाना, चैंटिंग 16 राउंड्स, तो ये सब। तो अब कृष्णा जो हैं वो रो रहे हैं, बट वो बाहर से ही रो रहे हैं, अंदर से वो तो मजे में एकदम मस्त हैं कि यार यही तो वो चाहते हैं। जो उनका जो रिलेशनशिप है, लविंग रिलेशनशिप, दिस इज व्हाट ही वांट्स। ही डजंट वांट कि कोई उनको भगवान बोले। द्वारका में उनको सब लोग भगवान बोलते हैं, ऐसे करके जोड़ते हैं, हाथ जोड़ के बैठते हैं, नहीं, उनको ये लविंग रिलेशनशिप चाहिए। तो नेक्स्ट इज, तो वो बता रहे हैं कि क्या होगा वो नेक्स्ट वर्स में है कि हाउ ही इज फीलिंग। इति दृक्ष लीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् त्वदीयेषितागेषु भक्तिर्जिता त्वं पुनः प्रेमतास्तां सतावृत्ति बन्धे। इति दृक्ष लीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषु भक्तिर्जिता पुनः प्रेमतास्तां सतावृत्ति बन्धे। Anyone wants to read this? I will read it. Those super excellent pastimes of Lord Krishna's babyhood drowned the inhabitants of Gokula in pools of ecstasy. To the devotees who are attracted only to his majestic aspect of Narayana in Vaikuntha, the Lord herein reveals, I am conquered and overwhelmed by pure loving devotion. To the Supreme Lord, Damodar my obeisances hundreds and hundreds of times. Right. Thank you, Prabhu. So as I said कि उनको अपनी वो नारायण वाले में उतना मजा नहीं आता जितना उनको ये स्वीट पास टाइम्स करने में मजा आता है. So he is enjoying it. तो उसके बाद सत्यव्रत मुनि बोलते हैं कि भगवान आते हैं उनके पास, तो बोलते हैं क्या चाहिए तुम्हें? तो वो बोलते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए. वो बोलते हैं ये वो वर्ष है, वरम देव मोक्षम न मोक्षम वधिम वा नाचान्यम वृणेहम वरेशादपीहा इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्य वीरास्तं किमने. परम देव मोक्षं मोक्षवदिं वा नाचान्यं वृणेहं वरेशादपीहा इदं ते वपुर्नाथ गोपालं सदा मे मनस्य वीरास्तं किमन्ये. Do you want to read the translation?
मैं करता हूँ प्रभु जी। Go ahead. Okay. Oh Lord, although you are able to give all kind of benedictions, I do not pray to you for liberation, not eternal life in Vaikuntha, nor any other boon. My only prayer is that your childhood pastimes may constantly appear in my mind. Oh Lord, I do not even want to know your features of Paramatma. I simply wish that your childhood pastime may ever be enacted in my heart. Thank you, प्रभु। तो इसमें सत्यव्रत मुनि बोल रहे हैं कि मुझे कोई मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे कोई मटेरियल चीज नहीं चाहिए। तो भगवान बोलते नहीं, फिर भी बताओ तुम्हें कुछ तो देना है मुझे, तुम इतने साल से भजन कर रहे हो। तो उन्होंने बोला अगर देना ही है ना मुझे, तो अपना ये जो बाल गोपाल का स्वरूप है वो मेरे मन में बस जाए, ऐसा दो मुझे। तो उसमें बोलते हैं कि कृष्णा इज वेरी क्लेवर। ही कौन बंधना चाहता है अपने, अब कोई नहीं बंधना चाहता। तो हम क्या करते हैं, कृष्णा को बांधने की कोशिश कर रहे हैं अपनी भक्ति से, अपने प्यार से। बट वो क्या करते हैं, हर बार हमें कुछ ना कुछ दे के निकल लेते हैं। कुछ मटेरियल गेन दे दिया, कुछ भी दे दिया। एक बार गोकुल में एक फल बेचने वाली औरत आई। वो सुबह फल की टोकरी लेके आई। तो कृष्णा को, बाल कृष्णा को फल बहुत पसंद है। तो वो आए छोटे से, तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, राइट। तो फल उनको इतने पसंद है, तो उन्होंने फल लिए उनसे, और अंदर से वो अनाज के दाने लेके आए। अपनी छोटी सी मुट्ठी में जितने दाने अंदर से लेके आए, वो गिरते 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 2-4 दाने बचे उनके पास। तो उन्होंने कहा कि ये ले लो और मुझे फल दे दो। तो उन्होंने वो दिया, फल लिया, और वो चले गए। वो चली गई फल वाली औरत। तो उसके बाद वो यमुना भी क्रॉस कर रही थी, तो उसने देखा कि उसकी जो टोकरी है वो हीरे जवाहरात से भर गई। तो हम जैसे होते तो हम तो बहुत खुश होते, पर वो रोने लग गई। वो इतना रोई, कहती मैंने आपसे प्रेम किया और आपने प्रेम के बदले मुझे ये चीज दी। और उसने वो टोकरी सारी यमुना में फेंक दी। तो प्रेम के बदले उन्होंने बोला मुझे प्रेम ही चाहिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, जैसे केवट हो गया और कुंती महारानी हो गई, कि जिनको कुछ नहीं चाहिए भगवान से, सिर्फ भक्ति और उनका प्रेम चाहिए। तो ये उनके प्रेम के बदले अगर हम थोड़ी सी भक्ति कर रहे हैं और उसके बदले अगर हमें कुछ मिल जा रहा है, तो दैट इज अ लॉस, दैट इज नॉट अ प्रॉफिट थिंग, राइट। तो दैट इज द पॉइंट विच इज हाईलाइटेड हियर। तो उसके बाद कृष्णा बोलते हैं कि ऐसा क्या है मेरी छवि में जो तुम्हें मेरी छवि को अपने मन में उतारना है। तो उन्होंने बोला कि आपकी छवि बहुत सुंदर है। तो वो कहते हैं अच्छा बताओ क्या सुंदर है उसमें। तो फिर वो बोलते हैं इदं ते मुखम भोजम अत्यंत नीलय कुंतलय स्निग्धा रक्तश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बा रक्ताधरां मे मनस्य विरास्तामलं लक्ष्य लाभे। इदं ते मुखं भोजमत्यन्त नीलय कुन्तले स्निग्धरक्तगोप्ता मुहुश्चुम्बितं बिम्बाधरं मे मनस्य विरास्तामलं लक्ष्यलाभे। Anyone needs to read? I will read. Yep. O Lord, the cheeks of your blackish lotus face, which is encircled by the locks of curling hairs, have become reddened like bimba fruits due to the mother Yashoda's kisses. What more can I describe than this? Millions of lenses are of no use to me, but may this vision constantly remain in my mind. Thank you, प्रभु। तो वो बताते हैं कि आपके नीले रंग का जो ये शरीर है, और जो आपका कमल जैसा मुख है, और ऊपर से घुंघराले बाल हैं, और इसके ऊपर यशोदा माँ आपको किसिस पे किसिस कर रही है, राइट। तो हम अपने ही बच्चे को, जो कि पंच महाभूत से बना होता है, उसको इतनी किसिस करते हैं, तो वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल सच्चिदानंद विग्रह है, उनको किस कर रही हैं। दूसरा, रूप गोस्वामी अपनी टिप्पणी में बोलते हैं, कहते हैं जो भी गृहस्थ है, तो थोड़ा सरकास्टिकली बोल रहे हो, कि जो भी हाउस होल्डर लाइफ है, जो गृहस्थ है, वो कभी वृंदावन ना जाए। और अगर वृंदावन जाए तो वो यमुना के तट पे ना जाए। और अगर यमुना के तट पे भी चला जाता है तो वहां एक काला लड़का खड़ा होगा,
उसके पास मत जाएं और उसको देखना भी मत, क्योंकि अगर आपने उसको देख लिया तो आप इतने मोहित हो जाओगे कि आप वापस घर नहीं जाओगे, अपने घर वालों को छोड़ दोगे। सो दैट इज अ sarcastic स्टेटमेंट कि इतना सुंदर उनका रूप है कि वंस यू सी हिम, आपका ये मटेरियल वर्ल्ड से और इन सब चीजों से आपका इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा इन सब चीजों में। सो दिस इज हाउ ब्यूटीफुल ही इज। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि ठीक है चलो, अगर आप मुझसे प्लीज भी हो तो मेरा उद्धार कर दो। वो नेक्स्ट में बोल रहे हैं, ये हो गया ना, हाँ। नमो देव दामोदरानंत विष्णु, प्रसीद प्रभो दुख जलाब्धिमग्नम, कृपा दृष्टि वृष्टि दीनं बतानु, ग्रहणेश माम ज्ञानम अदे अक्षिदृशया। नमो देव दामोदरानंद विष्णु, प्रसीद प्रभो दुख जलाभिमग्नम्, कृपा दृष्टि वृष्टि दीनं बतानु, Can I read? Yes, sure. O unlimited Vishnu, O Master, O Lord, be pleased upon me. I am drowning in an ocean of sorrow and I am almost like a dead man. Please shower the rain of mercy on me, uplift me and protect me with your nectarian vision. तो अब वो बोलते हैं कि मेरा उद्धार करो, अगर आपको मेरे लिए कुछ करना ही है और मेरे लिए इतने खुश हो तो मेरा उद्धार करो। तो उन्होंने बोला कि उद्धार किसका किया मैंने? तो वो बोलते हैं उद्धार किसका किया है? नेक्स्ट सेंस में लिख रहे हैं वो कि उद्धार किसका किया आपने? कुबेरात्म जाओ बद्ध मूर्तै विद्याद्वत्, त्वया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च, तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम में प्रयच्छ, नामोक्षे गृहो में स्थित दामोदरेहा। नमस्ते स्तुधाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने, त्वदीयो दयायात् विश्वस्य धाम्ने, नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम्। नमस्ते स्तुधाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने, विश्वस्य धाम्ने, नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै, नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम्। Anyone wants to read this last one? Can I read again? Yeah, sure. O Lord, the entire universe was created by Lord Brahma, who was born from your abdomen, which was bound with a rope by Mother Yashoda. To this rope, I offer my humble obeisances. I offer my obeisances to your most beloved Srimati Radharani and your unlimited pastimes. How beautiful. Thank you. तो वो बोल रहे हैं कि मैं आपको भी प्रणाम नहीं कर रहा हूँ, मैं मदर यशोदा को भी नहीं कर रहा हूँ, मैं उस रोप को प्रणाम कर रहा हूँ जिसने आपको बांध दिया। तो अब चलते हैं वापस इस पे कि किसका उद्धार किया। तो कुबेरात्मा जाओ, तो जो कृष्णा को जब बांधा हुआ था, वापस स्टोरी पे आते हैं, तो कृष्णा को जब बांधा हुआ था उपल के साथ, तो उन्होंने ऐसे खिड़की से बाहर देखा तो उनको 2 पेड़ दिखे उनके आंगन में। तो उनकी दृष्टि वहां गई, तो कृपा दृष्टि करी उन्होंने अपनी वहां, तो उन्होंने कहा कि चलो इनको मुक्त करते हैं। तो आचार्य बोलते हैं कि अब क्यों उनको ध्यान में आया कि वो तो आंगन में कब से थे, तब पहले क्यों नहीं कृपा दृष्टि गई उनकी, आज क्यों गई? तो बोलते हैं इसलिए गई आज, क्योंकि आज उनको बांधा हुआ था, तो उनको पता चला आधा घंटा बांधने का कि क्या क्या होता है। तो वो इतने हजारों सालों से जो खड़े हैं, तो उनपे क्या बीत रही होगी। तो बेसिकली एक दुखी आदमी दूसरे दुखी का दर्द समझ सकता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि चलो इनका उद्धार करते हैं। तो वो अपना वहां से क्रॉल करते हुए गए बाहर, उन पेड़ के बीच में से निकले
और धड़ाम से वो पेड़ गिर गए। तो जैसे ही वो पेड़ गिरे तो उनमें से कुबेर के 2 पुत्र निकले जिनका नाम था मणिग्रीव और नला कुबेर। तो अब उनको मुक्ति मिल गई और उन्होंने प्रणाम किया और वो वापस चले गए। तो इनके पीछे वो क्यों वहां पर थे उसके पीछे एक कर्ज था। तो who were cursed to stand as trees, right? तो वो कर्ज की basically this Damodara-ashtakam is done here. So Brijesh Prabhu, should I tell that curse story or is it it's 8 o'clock? नहीं, quickly give the story तो ताकि पता चले लोगों को। Right. तो वो क्या था कि कुबेर जो है वो धन का देवता है। तो उसके बेटे मतलब धनी बेटे, तो बिगड़े हुए बेटे थे वो धनी माँ बाप के। तो दूसरा क्या था कि उनको शिवजी ने अपनी उपाधि दे दी थी। शिवजी के पिए थे वो कैलाश पर्वत पे। तो पोजीशन एंड मनी, दिस इज अ डेडली कॉम्बिनेशन, राइट? तो से फॉल डाउन ही होता है अगर इफ यू आर आई मीन नॉट इन योर सेंसेस। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, वो वहां पे कैलाश में थे और दे स्टार्टेड इंटॉक्सिकेशन। तो उन्होंने वरुणी मदिरा वो लेने लग गए वो। तो उसके बाद वो ले रहे थे और ऑन टॉप ऑफ इट वो गंगा के किनारे थे, कैलाश पर्वत में थे और गंगा के किनारे थे। तो ऐसे धाम पे, कैलाश जैसे पवित्र धाम पे वो ये काम कर रहे थे। तो आचार्य बताते हैं इसमें कि अगर धाम पे तुम जाते हो तो तुम्हारे पाप धुल जाते हैं, जो तुम पाप यहाँ पे करते हो अपने घर में या इधर। तो अगर तुम धाम में जाके पाप करते हो तो उसका कोई वो नहीं है, उसका कोई इलाज ही नहीं है। बोलते हैं ना, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो आग लगाए उसे कौन बुझाए। तो अगर तुम धाम में जाके काम कर रहे हो ऐसे, तो उसका कुछ नहीं हो सकता। तो वो गंगा के किनारे ही बैठे थे। तो अब उन्होंने क्या कहा कि अपने साथ में स्त्रियां ले ली। तो उन्होंने कहा कि चलो अब इसके अंदर चलते हैं और बात करते हैं। तो अपने कपड़े उतारे और उसके अंदर चले गए, गंगा के अंदर। साथ में पी रहे हैं, साथ में उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो इतने में नारद मुनि वहां से निकले। तो उन्होंने देखा कि तो इस ऐसे धाम पे ये काम हो रहा है। तो जो स्त्रियां थी वो तो भाग गई वहां से। तो ये दोनों बेशर्मों की तरह वहां पर खड़े रहे उनके सामने। तो इंटॉक्सिकेटेड थे। तो नारद मुनि ने उनको श्राप दे दिया कि तुम्हें इतना ही शौक है ऐसे खुले में नंगे घूमने का, तो लो मैं तुम्हें पेड़ बना देता हूँ, तो जाओ पेड़ बनो अगले जन्म में। तो वो फटाफट से उनके पैरों में गिरे, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। तो उन्होंने कहा प्लीज प्रभु हमें बख्शो, प्लीज कुछ हमें दो, हमें इससे छुटकारा पाने का इलाज बताओ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम नंद बाबा के आंगन के पेड़ बन जाओगे और जब कृष्ण वहां पे आएंगे तो वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। सो दैट इज हाउ इट ऑल अनफोल्डेड। सो बेसिकली this is it from my side. Or please try to do this. I will send the link audio link as well. तो इसको आप बैकग्राउंड में अगर खुद से नहीं गा सकते, अगर खुद से गा सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं भी खुद से गा सकते तो आप बेसिकली इसको बैकग्राउंड में चलाते रहो, सुबह शाम एटलीस्ट 2 बार तो इसको जरूर चलाओ। और ये मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने सुना था ये फर्स्ट टाइम, मुझे पता है ये संस्कृत है थोड़ी, फर्स्ट टाइम में थोड़ा इतना अच्छा नहीं लगता, बट जैसे जैसे आप रोज सुनोगे you will love it. By end of the month you will definitely going to miss it, and there is no stopping के आप मंथ के बाद नहीं चला सकते, you can always do that, but at least इस मंथ तो जरूर ये करें। और जितनी वाउज हो सकती हैं अपनी कैपेसिटी अपने उसके हिसाब से वो जरूर करें। Thank you. Any questions, comments? Beautiful, Prabhu. Thank you very much. You know, I have to really thank you, Prabhu, क्योंकि you know it's not an easy thing to start doing. मैंने आपको शायद I think Saturday को बोला कि आपको Tuesday को क्लास देनी है। So thank you, Prabhu. This is a brilliant service and I loved your presentation. मेरे को बहुत ही like you know इतने छोटे से pocket size capsule size में आप nuggets दे देते हो।
I'm really, really grateful, and thank you for, you know, being such open and honest in sharing your realization, as well as, you know, some of the stuff that you've heard. So thank you. I'm very I feel really grateful to you, Prabhu. Thank you. Thanks to all, thanks to you and other devotees. मैंने तो बस उधर से लेके बोला है. All glories to Srila Prabhupada, not to me. Thank you. Anybody has any questions? No, Prabhuji. Comments? Yes, Hare Krishna. I just want to give comment that it was such a beautiful class, to hear naughty Krishna's naughtiness, and also the devotees, how they want him, how desperately they want it. It's just beautiful and beautifully narrated, Prabhuji. We really, really enjoyed a lot. Thank you, Mataji. और मैं भी प्रभु ऐड करना चाहूंगा. मतलब मैंने कार्तिक मास के बारे में सुना है. एक्चुअली मेरी अम्मा जी जो है ना, वो सुबह सुबह 1 महीने के लिए बहुत ठंडे पानी से, क्योंकि इंडिया में तो इस वक्त सर्दी का टाइम होता है ना, तो उसमें ठंडे पानी से वो नहाती थी. हम तब कहते थे अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो एज में थी. तो हम कहते थे कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो. लेकिन अब समझ में आता है कि जो बंदा मतलब जो चीज फॉलो करता है, तो तब कृष्णा भगवान अपने आप ही उस चीज का मतलब ध्यान रखते हैं, उन डिवोटीज और पावर देते हैं अपने. बिल्कुल. हाँ, और पावर देते हैं. सही बात है. वरना हम सोच नहीं सकते कि उस समय ठंड में आप पूरे महीने आप ठंडे ठंडे पानी से नहा रहे हो, सुबह 4-5 बजे आप उठ के कर रहे हो. और अब हम चीजें आप फील कर सकते हैं, जो चीजें हमें पता चल रही है. ऑब्वियसली मैं तो अभी बहुत ही स्टार्टिंग फेज में हूँ, इनिशियल फेज में हूँ. लेकिन इवन आई एम थिंकिंग कि मैं भी एटलीस्ट इस महीने में, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं जिस तरह मुझे कुछ टारगेट्स दिए जाते हैं जो मुझे लगता है तब मैं कर पाता हूँ. जैसे अगर 1 महीने के लिए कुछ करना है तो शायद कुछ 1-2% 5% कुछ बेटर कर पाएंगे. थैंक्स निशान प्रभु, ब्रिजेश प्रभु, हमें बताने के लिए. Probably will be motivated. Thank you. So ये ठंडे पानी की भी उसमें थी. शास्त्रों में एक्चुअली लिखा है कि ठंडे पानी से ना हो, बट मैंने यहाँ मेलबर्न में देखा है कि पानी जब ठंडा वाला खोलते तो बहुत ठंडा आता है. इंडिया में फिर नहीं बहुत ठंडा हो जाएगा. So, बट अगेन इसको भी हम ट्यून कर सकते हैं अपने हिसाब से, कि अगर हम बहुत, मैं तो मतलब खड़ा हो जाता हूँ, शॉवर ऑन करके गर्म पानी आ रहा है और बस लेते रहो, तो उसको तुम थोड़ा कम कर सकते हो कि थोड़ा सा कम नहा लिया, या मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल हो ताकि भगवान की याद आए. अगर एकदम कंफर्ट होंगे तो भगवान की याद नहीं आएगी. हाँ, ये बात है कि निवाया पानी से लेके थोड़ा हल्का सा ठंडा रहे, थोड़ा हल्का ठंडा रहे ना. हाँ, ठंडा ना हो. और प्रभु एक चीज और, अभी जैसे बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस करी हैं, आपने बताई हैं, कुछ चीजें ध्यान है, लेकिन सारी चीजें मुझे नहीं लगता, शायद एटलीस्ट मुझे तो सारी चीजें ध्यान नहीं रहेंगी. अगर हमारे पास ये, मतलब हम वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कुछ 5 या 6 पॉइंटर्स अगर हों, तो एटलीस्ट हम देखेंगे कि हमारे हिसाब से हम क्या चीज कर सकते हैं. तो मुझे लगता है वो बहुत रेलेवेंट रहेगी. अगर हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें तो एटलीस्ट हम देख सकते हैं कि अच्छा यार ये चीज मैं ये चीज कर सकता हूँ, तो I can adapt those things. Just like a suggestion. It's a great point, प्रभु. मैं डेफिनेटली के बाद अभी तो मैं उसमें व्हाट्सएप में डाल देता हूँ डूज एंड डोंट्स, तो उसको हम अपने हिसाब से कर सकते हैं. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा. हाँ जी, विपिन प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु जी. प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि वो जो दिए का आपने बताया था ना, तो मुझे क्वेश्चन था कि व्हाई लाइक हम 4, 3, 2 और 7 ही करते हैं. कोई नंबर का कोई है सिग्निफिकेंस है या फिर? नहीं, मुझे इसका बैकग्राउंड नहीं पता है. ये आई जस्ट हर्ड अ लेक्चर के दिस इज द प्रोसेस टू डू इट. मे बी ब्रिजेश प्रभु कैन हाईलाइट ऑन दैट. प्रभु मेरे को भी ना इतना क्लेरिफाई नहीं है. मेरे को ये पता है कि देयर इज अ रेलेवेंस. हम लोग किसी भी बहुत ही सुप्रीम पर्सनैलिटी, हमसे जो भी ऊपर है, उनको अगर हम लोग पूजते हैं तो हम लोग चरणों से स्टार्ट करते हैं, तो पता है. लेकिन 4 बार और फिर 2 बार और फिर 3 बार क्यों करते हैं, उसका डेफिनेटली कोई रेलेवेंस है, वो मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है. वो मैं पता करके आई विल पुट इट इन द ग्रुप, है ना. श्योर प्रभु जी. थैंक यू हरे कृष्ण प्रभु. प्रियंका माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था जहाँ पे तुलसी ऑफर करने वाली बात है ना, क्योंकि हम लोग हमेशा ऐसे
बताया गया है कि जैसे एकादशी पे तुलसी जी भी फास्ट रखती हैं कृष्णा के लिए, तो उस दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, जल भी नहीं देते क्योंकि वो निर्जल व्रत करती हैं। संडे वाले दिन भी घर पे मना किया जाता है कि तुलसी तोड़ना नहीं और जल नहीं चढ़ाना। तो ये जैसे कार्तिक महीना है ये पूरा, तो सेवा कैसे करना है? जैसे मंजरी भी आ जाती है तो हम संडे को छोड़ के बाकी दिन मंजरी तोड़ते हैं, कर सकते हो, है ना, वो सारी चीजें। तो क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब थोड़ा सा, हाउ टू ऑफर, मतलब जब प्रसाद में ही तुलसी जी प्रसाद में भी डाल सकते हो, और उसमें शास्त्रों में तो लिखा है कि आप उनके पैरों पे लगा सकते हो, उनके पैरों में रख दो। जो लड्डू गोपाल हैं या जो कृष्णा की आपके घर फोटो है तो उनके डीटी हैं, तो उनके पैरों में एक पत्ता रख दो हर रोज। मतलब अगर आपका मतलब थोड़ा हमें प्रैक्टिकली चलना पड़ेगा कि अगर आपका पौधा बहुत फला फूला है तो तब कर सकते हो, अगर आप रोज तोड़ के तो खत्म ही हो जाएगा पौधा, कुछ रहेगा नहीं। एंड नेक्स्ट डे फिर उस तुलसी के पत्ते को क्या करेंगे? आप उसमें वो प्रसाद में डाल सकते हो, आई थिंक। प्रभु करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उसको हम यस प्रभु वो दे सकते हैं उसका। यू कैन ईट दैट तुलसी ना, तो आप जो तुलसी का पत्ता यू कैन ईट इट, यू कैन हैव इट। हाँ जी, ठीक। तुलसी का पत्ता, एंड एक्चुअली यूजुअली हम लोग दांतों से नहीं चबाते हैं तुलसी को, राइट। थोड़ा थोड़ा पीसेस करके आप उसको चरणामृत के साथ ले लो या फिर पानी में डाल के ले लो, आई डू दैट। और दूसरी चीज आपने पूछा था कि एकादशी पे नहीं तोड़ते हैं, जल नहीं चढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप तुलसी महारानी को डेली जल चढ़ा सकते हो, उसमें कोई एकादशी द्वादशी हो कुछ भी। द्वादशी वाले दिन तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए, बाकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। द्वादशी इज द ओनली डे जब तुलसी महारानी को हम लोग नहीं तोड़ते हैं। उसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं, साइंटिफिक भी हैं, बोटानिकल रीजंस भी हैं, और प्लस हमारे स्पिरिचुअल रीजंस भी हैं, है ना। सो एकादशी पे और जल चढ़ाना एवरी डे यू कैन ऑफर वाटर, है ना। सिर्फ द्वादशी वाले दिन डोंट टच तुलसी महारानी। बस पानी फिर भी देना है, जल फिर भी चढ़ाना है, क्योंकि दैट इज द बिगेस्ट सर्विस यू कैन डू टू तुलसी महारानी। और दूसरी सर्विस क्या है? यू कैन टेक तुलसी लीव्स एंड ऑफर इट टू द लॉर्ड। तुलसी महारानी बिकम सो हैप्पी विद दैट। सॉरी प्रभु, कैन यू रिपीट लास्ट सेंटेंस? वो कुकर की सीटी बज गई। कोई बात नहीं। मैं कह रहा था कि यू कैन ऑफर तुलसी लीव्स एवरी सिंगल डे। इवन द्वादशी को भी अगर आपके पास पहले से ही तुलसी लीव्स तोड़ी हुई रखी हैं, यू ऑफर इट। तुलसी महारानी बिकम्स वेरी प्लीज्ड जब उनको हम लोग भगवान को चढ़ाते हैं, अर्पण करते हैं। और वो भी ऐसा नहीं है कि आप वो तुलसी महारानी को जब आज आपने भगवान को अर्पण कराया तो कल ही खा सकते हो, उसको उसी दिन भी ले सकते हो। थोड़ी देर भगवान के चरणों पे रख के देन इट बिकम्स प्रसाद एंड यू कैन पुट इट इन योर दूध में। कई बार लोग दूध में एक पत्ती डाल लेते हैं या फिर इसमें पानी में भी डाल के पी लेते हैं। व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु हर रोज फ्रेश तुलसी वो करते हैं प्रभु? हाँ, हर रोज फ्रेश तुलसी, वो तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए, या फिर वी कैन pluck and then keep and then use it? You can pluck and you can keep. रोज द्वादशी वाले दिन तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है, लेकिन वैसे भी आपको रोज तोड़ने की जरूरत नहीं है। You can pluck, keep it and you can offer it every day. हाँ जी, क्योंकि प्रभु मेरे जो पौधे हैं ना वो बहुत छोटे है, तो एक मतलब आई कांट पिक one at a time, मतलब 2-3 आ जाते हैं इसमें। कोई बात नहीं, यहाँ पे you can keep it if you can keep it। अगर ज्यादा आ गए तो you can keep it। अच्छा, फिर यूज फ्रिज में रख के फिर नेक्स्ट डे वी कैन यूज ना। अपने यहाँ पे तो फ्रिज की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो ऑस्ट्रेलिया में इतना ठंडी है, गर्मी है, कहाँ बाहर ही रख लो डब्बे में। अच्छा ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। सुमित प्रभु। प्रभु, मैंने एक लेक्चर में सुना था कि एकादशी के दिन तुलसी महारानी को पानी नहीं देना चाहिए क्योंकि वो निर्जला रखती हैं कृष्णा के लिए। हम लोग माता जी एक्चुअली क्या है, देयर इज ए स्टोरी लाइक दिस। लेकिन हम लोग जब टेंपल में होते हैं ना, टेंपल में एकादशी जब सेलिब्रेट करते हैं, पानी उनको देते ही हैं। तो तुलसी महारानी जब फास्ट करती हैं तो ऐसा नहीं कि हम उनको जल चढ़ाते हैं तो शी ड्रिंक्स इट, है ना, क्योंकि दैट्स अ डिफरेंट रिलेशनशिप। उनका जो रिलेशनशिप है भगवान के साथ वो डिफरेंट है। हम लोगों को अपनी तरफ से करना, जैसे राधा रानी है, राधा रानी भी भगवान श्री कृष्ण के उसमें क्या बोलते हैं बर्थडे पे नहीं खाती हैं, लेकिन जब हम राधा कृष्ण को पूजते हैं, लेकिन राधा रानी को भी हम लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, है ना। तो इसका उसको अपमान नहीं माना जाता। इसी तरीके से जो तुलसी महारानी है भगवान की भक्त है,
तो एकादशी पे अगर वो निर्जला, जो अपन बोलते हैं निर्जला रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर तुलसी महारानी जो पर्सनालिटी है वो अपने आप खुद कुछ नहीं पीती हैं, लेकिन हमारा जो सर्विस एटीट्यूड है, जो हम सर्विस करते हैं तुलसी महारानी के लिए, तो वो हम उसमें हमें कमी नहीं करनी चाहिए। तो एक्चुअली जहाँ तक टेम्पल अथॉरिटी, जो हम लोगों ने, मैंने जहाँ तक देखा है, हम लोग एकादशी पे तो डेफिनेटली लोग तो सिर्फ एकादशी जाते हैं मंदिर और तुलसी महारानी को जल चढ़ाने के लिए। तो दैट्स व्हाट आई हैव सीन। प्रभु, ये कंफ्यूजन मुझे भी था और हमारा आपस में डिस्कशन भी हुआ था। इनफैक्ट नेहा से मेरा एक बार इस बारे में डिस्कशन हुआ था कि बोल रहे हैं कि एकादशी को तुलसी महारानी को मतलब वो निर्जला रखती हैं, जल नहीं चढ़ाना, लेकिन टेम्पल में तो हम लोग चढ़ाते हैं। हाँ, तो एक्चुअली जो माता जी जो रियल उसमें स्क्रिप्चर्स में लिखा है ना, तुलसी महारानी का सिर्फ एक ही रेस्ट्रिक्शन है कि उनको द्वादशी पे नहीं तोड़ना चाहिए, बाकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तुलसी महारानी के साथ। ओके। कभी भी जल चढ़ाओ, एकादशी हो चाहे कुछ हो, क्योंकि तुलसी महारानी जो हमारे लिए परम पूजनीय है, वो बिना तुलसी महारानी की कृपा के भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए उनको कहते हैं भक्ति प्रदायिनी तुलसी महारानी, है ना। तो उनके लिए हमारा जो भाव है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि वो भी दासी हैं, हम भी दासी हैं, तो अगर हम लोग निर्जला रख रहे हैं, वो भी निर्जला रख रही हैं, इसलिए उनको जल नहीं चढ़ाएंगे। नहीं, हम उनको जल चढ़ाएंगे अगर वो निर्जला रख रही है, उनकी पर्सनालिटी जो है वो निर्जला रख रही है, सो बी इट, है ना। लेकिन वो हमारा फिर भी एक्सेप्ट करती है। ओके। प्रदीप प्रभु, आपका क्वेश्चन। प्रभु वो पूछना था, जैसे आप तुलसी माता का बोल रहे हो, तो वो कहते सारे हमारे बोलते हैं कि आप उसको संडे को भी नहीं, पानी भी नहीं देना, संडे को कुछ करना नहीं है, ऐसे भी है? आप तो द्वादशी का बोल रहे थे ना अभी, तो सिर्फ द्वादशी के अलावा सब दिन पानी देना है प्रभु, और सब दिन इनको तोड़ भी सकते हैं। सॉरी, द्वादशी में भी पानी देना है, पानी तो डेली देना है, लेकिन एक द्वादशी पे तोड़ते नहीं है बस। तो उनको जैसे आपकी आवाज नहीं आ रही पूजा जी। वो मेरे कान में बोली प्रभु जी। नहीं, वो पूछ रही है कि जैसे आप जैसे पता क्या होता है, ये इंडिया में भी, यहाँ भी ये क्या करते हैं, वो जो रेड चुन्नी नहीं होती, उसके साथ उसको रख लेते हैं तुलसी माता के, कभी ऊपर दे दी, कभी साइड पे दे दी। तो मैंने इसको बोला कि वो जो सीड्स होते हैं ना, उससे खराब होते हैं, क्योंकि उसकी शेप भी बिगड़ जाती है, और धूप में जब होती है वो सिंथेटिक की होती है। आवाज नहीं आई? हेलो, अभी आई? हाँ जी प्रभु, आ रही है, बोलो कंटिन्यू। मैं ये पूछ रहा था, जैसे ये क्या कहते हैं कि जैसे चुनरी होती है ना, जो रेड कलर की, जैसे वो अष्टमी में मिलती है ऐसे वाली, ये ना कई बार रैप कर लेती है तुलसी माता को साइड से, या ऊपर दे देती है उनके। तो मैंने इसको बोला कि उससे ना शेप बिगड़ जाती है, वो नीचे को होनी शुरू हो जाती है तुलसी माता, जब हर रोज धूप में रखते हो आप। तो मैंने इसको बोला कि कभी उसमें फंस जाती है तुलसी माता, मैंने इसको बोला कि उसको ना रखा कर, उसके बारे में पूछ रही है। तो प्रभु जी, तुलसी महारानी को जितना कम टच करा जाए उतना अच्छा है, उस पर कोई कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। द ओनली टाइम उनके ऊपर कपड़ा होए वो ऐसा हो कि उनको टच नहीं कर रहा हो। तो जैसे कई लोग चुन्नियां वगैरह बांध देते हैं ना, हाँ जी, वही कह रहा था कि तुलसी महारानी को दर्द भी होता है, तो ये हम लोग ना कोई यू कस के वो बांध देते हैं, चुन्नी वगैरह बांध देते हैं, वो सही नहीं है। तुलसी महारानी से को जितना डेलिकेटली हम लोग ट्रीट करें उतना अच्छा है। कई बार क्या होता है, लोग तुलसी महारानी को कवर कर देते हैं थोड़ा सा, इसलिए ताकि वो ठंड में ना उनको कोई नुकसान ना हो जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सर्दी इतनी ज्यादा है कि तुलसी महारानी जो है ना सर्वाइव नहीं कर पाती यहाँ पर। उसके लिए कई लोग ना क्या करते हैं, एक छोटा सा वो लेके आते हैं, बनाते हैं स्क्वायर शेप का वो। लेकिन आप देखो उसमें क्या, वो टच नहीं होना चाहिए, मतलब कोशिश करो कि पूरा टच नहीं हो बहुत ज्यादा, मतलब तुलसी महारानी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग जो चुन्नियां, बहुत ही अनकंफर्टेबल सी चुन्नी है, वो बांध देते हैं, जैसे मेरी मम्मी भी बांध दिया करती थी पहले, वो नहीं करना चाहिए एक्चुअली, वो ठीक नहीं है तुलसी महारानी के लिए। मैंने बोला था इसको, पॉट को करेंगे तो चलता है ना, मैं पॉट को डेकोरेट, पॉट को कर सकते हो, तुलसी महारानी को नहीं। पॉट को तो कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन तुलसी महारानी को अनकंफर्टेबल नहीं रखना है। थैंक यू प्रभु। कोई क्वेश्चन होगा ना मेरे से पूछ लेना, कोई भी। प्रभु जी ऐसे है प्रभु जी। हाँ जी, बोलो।
हाँ जी प्रभु जी, ऐसे है कि कुछ कहते हैं कि तुलसी को चबाना नहीं चाहिए, मतलब ऐसे ही निगल लेना चाहिए पत्ता, वो भी कोई मिथ है या कैसे है? वो मतलब ट्रू है। वो एक्चुअली क्या है, हम लोग एक्चुअली क्या है, ऐसा कुछ वो स्क्रिप्चर्स में ये लिखा है कि हम दांतों से किसी को ऐसे दबाते हैं ना, तो वो हमारी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए होता है, हाँ? और दूसरी चीज क्या है कि एक और उसका साइंटिफिक रीजन है, उसका हमारे जो इनेमल है ना, इनेमल जो तुलसी की ड्रॉप्स होती हैं, इनेमल जो हमारे दांतों के इनेमल है उसके लिए ठीक नहीं है। एक तो ये रीजन है, साइंटिफिक रीजन। दूसरा है कि जो तुलसी है उसको हम एज ए रेस्पेक्ट, है ना, हम लोगों को उनको ग्रहण करना है क्योंकि वो प्रसाद है ना, लेकिन हम उनको चबाना नहीं है कि लाइक लोग इंडिया में आपको पता है ना, लोग फिर तुलसी महारानी को पान के पत्ते जैसा नहीं यूज करने लग जाए, है ना। इसीलिए ये है कि उस तुलसी महारानी का कंजम्पशन थोड़ा सा करना है, और वो कैसे करना है, जबान पे रखो और पानी पी लो, निगलना है उसको, उनको चबाना नहीं है। और इनेमल के लिए भी वो ठीक नहीं है वैसे। ओके ठीक है, धन्यवाद। अनुज प्रभु, अनुज प्रभु क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट विपिन प्रभु, आपका क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, बैक अगेन। तो ये भी तुलसी जी की बात हो रही थी, तो उसी से रिलेटेड है। जो वैसे कहते हैं जो मार्केट में बेसल मिलता है, जैसे हम रेसिपी में वो बेसल लीव्स वगैरह डालते हैं, तो वो अलग होता है ना, वो तो हम आराम वो अलग है, खा सकते हैं वो ना? सेम जो तुलसी है वो बेजल लीव्स ही है, बेजल फैमिली की है। लेकिन बेजल जो नॉर्मल हम लोग जो पिज्जा वगैरह में डालते हैं वो दूसरा है। जो हमारा जो एक्चुअल तुलसी का प्लांट है वो बेजल फैमिली का ही है, लेकिन वो बेजल वो डिफरेंट है, उसको डिफरेंट करना चाहिए। बाकी नॉर्मल जो बेजल होता है उसको आप कैसे भी यूज करो, इसलिए इसको होली बेजल बोलते हैं ना, होली बेजल। और ये भी है ना कि तुलसी के लीव्स कोई जैसे पहले मतलब घर में कहते थे कि गला ठीक हो जाता है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो चाय बना दो ये। बट फिर रिसेंटली ऐसे कहीं पे बट आई डोंट नो इट्स ट्रू और नॉट कि आप उसको तुलसी के लीफ को आप नहीं, आपको कुक करना चाहिए या नहीं। बिल्कुल सही बोला है। तुलसी महारानी को कभी भी ऐसी जगह नहीं डालना चाहिए जिसमें उनको तकलीफ हो। फॉर एग्जाम्पल कुक नहीं करना है उनको, उनकी चाय नहीं बनानी है ना, ये सब नहीं करना चाहिए। और जो लोग तुलसी महारानी को एज ए मेडिसिन लेते हैं ना, दैट इज वो भी मतलब यू कैन टेक इट नो प्रॉब्लम। जैसे कई वो होती है ना तुलसी ड्रॉप्स आती हैं, ये सब दे आर रियली रियली गुड। लेकिन तुलसी ड्रॉप्स पे भी हम लोगों को स्पेसिफिकली नहीं लेनी चाहिए ना, ध्यान, क्योंकि तुलसी महारानी का जो रेलेवेंस है वो मेडिसिनल नहीं है, वो हमारे लिए स्पिरिचुअल मेडिसिन है। लेकिन अगर डॉक्टर ने हमें बोला है, अगर हमें लेना है, तो यू कैन प्रे टू तुलसी महारानी एंड टेक इट, नो प्रॉब्लम। बट जनरली स्पीकिंग जो डिवोटीज होते हैं, वी शुड ट्राई एंड अवॉइड तुलसी महारानी फॉर मेडिसिनल पर्पस, है ना। मेडिसिनल है उनकी क्वालिटीज, बट वी शुड नॉट लुक एट तुलसी महारानी एज ए मेडिसिन, इफ दैट मेक्स सेंस। यस प्रभु जी, थैंक यू। हाँ जी अनुज प्रभु। सॉरी प्रभु, मैं उस टाइम पे बोल नहीं पाया था, वो कुछ मीटिंग में प्रॉब्लम हो गई थी। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हेलो। हाँ जी बोलिए प्रभु। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली हमारी तुलसी महारानी बहुत अच्छे से चल रहे थे, तो किसी ने हमें सजेस्ट किया कि उनमें कैल्शियम देना चाहिए, तो हमने बनाना पील्स और उनका सिरप उनमें उनको दे दिया था। तब से वो बिल्कुल ड्राई एंड शी इज वेरी अनहैप्पी। सो आई एम नॉट श्योर आगे से हम लोगों को मतलब इस टाइप का कुछ भी नहीं देना चाहिए उन्हें, या देखो तुलसी महारानी की स्पेसिफिक चीजें होती हैं उनकी ना, इट्स नॉट इजी टू टेक केयर ऑफ तुलसी महारानी। तो यस, वो कैल्शियम और ये सब चीजें जो लोग बताते हैं ना, जस्ट अवॉइड इट फॉर नाउ। लेकिन उनको कैसे ट्रीट करना है, कैसे रखना है, उसका मैं चीजें भेज सकता हूँ आप लोगों को, है ना। तो प्रभु ये आप अकेले नहीं हो, मेरे साथ भी हुआ ऐसा। तो मेरे भी घर पे तुलसी महारानी थी एंड देन शी इज गॉन नाउ, तो आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दैट। बट क्या करें, तो अभी जो तुलसी महारानी जो सूख गई है ना प्रभु, उनको क्या करो कि उनको तोड़ लो, ठीक है, और उनके जो ड्राई लीव्स होती है ना उसको भी आप ऑफर कर सकते हो, है ना। तो ओके, है ना, ठीक है। वैसे अभी ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरीके से बच जाए, बट लेट्स सी, है ना।
और प्रभु मैं ना इतने सारे तुलसी के क्वेश्चन है तो ग्रो लाइट आई थिंक सबको मैं उसमें एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें कि ग्रो लाइट हम इस्कॉन के डिवोटी हैं वो देते हैं और वो साथ में प्लांट भी देते हैं फ्री में। और वो कहते हैं कि ग्रो लाइट वो खुद नहीं दे रहे हैं बट वो लिंक बता देते हैं कि कहाँ से लो। ईबे पे ग्रो लाइट मिलती है तो वो लोगे तो आपको वो तुलसी का प्लांट वो खुद से वो प्रोवाइड कर देंगे। तो मैक्सिमम डिवोटीज ने ग्रो लाइट रखी है क्योंकि मेलबर्न का वेदर इज नॉट कंड्यूसिव फॉर तुलसी महारानी। तो वो ग्रो लाइट में बहुत अच्छी ग्रो होती है और उसमें इतना टेक केयर नहीं करना पड़ता है जितना बिना उसके करना पड़ेगा। तो मैं आपको वो लिंक भेज दूंगा उन प्रभु का वो भी नंबर भी दे दूंगा तो आप उनसे कांटेक्ट करके सब लोग जिनको चाहिए तो वो उनसे अरेंज करवा सकते हो आप। हाँ जी प्रियंका माता जी। हाँ जी, मुझे बस एक चीज शेयर करनी थी। जैसे अभी बोला ना कि तुलसी माँ को वो कपड़ा उड़ाओ तो तकलीफ होती है। मैं ठंड से बचाने के रीजन से मैंने 2 साल पहले ऐसे किया था और वो नहीं बचा पाई मैं ठंड में। तो वो ऑलमोस्ट बिल्कुल ही सारी पत्तियां झड़ गई थी सब। तो जो डंडी टूट जाती है ना शाखा, वो मैंने बस यूं ही एक्सपेरिमेंट के उससे पानी में डाल के अपने कमरे में पूजा रूम में रख दिया था जहाँ पे धूप आती है। एंड उसमें जड़ें भी आ गई। वही प्लांट मैंने लगाए 2 और वही मेरे घर में चल रहे हैं। टचवुड वो बहुत अच्छे हैं। उसके बाद भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो जब भी जैसे तुलसी तोड़ते तो कभी कभी लाइक थोड़ी बड़ी डंडी टूट जाती है क्योंकि पत्तियां बहुत छोटी होती हैं। तो मैं हमेशा पत्तियां निकाल के वो पानी में डाल देती हूँ तो जड़ आ जाती है। तो जिनके नहीं है बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि खत्म हो रहे हैं तो वो ये ट्राई करके देखें। मैंने यहाँ पे देखा है वो उसमें जड़ आ जाती है। बीज से तो नहीं आते हैं लेकिन वो शाखा से आ जाती है। That's nice. Thank you Mataji for sharing. It's amazing. सचिन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। मुझे क्वेश्चन था तुलसी माता को लेकर। अगर उनकी लीव्स येलो हो जाती हैं और वो अपने आप झड़ जाती हैं तो क्या हम उन्हें भी ऑफर कर सकते हैं लॉर्ड कृष्णा को भोग में ऑफर करते हो? यस माताजी बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, वी कैन ऑफर देम। ओके, मतलब एंड if they are living by themselves तो we can always offer them. इनफैक्ट हमें पहले वो ही उठाने चाहिए rather than अगर आपको नीचे गिरे हुए दिख रहे हैं और आपको नया तोड़ रहे हो तो पहले उन्हीं को ही ऑफर करो जो आपको साइड में गिरे हुए दिख रहे हैं जो वीक हो रखे हैं। तो फर्स्ट यू शुड ऑफर देम ओनली। बट प्रभु ऐसा तो नहीं होता कि वो मुरझा गए येलो हो गए तो उससे उनको ऑफर कर सकते हैं स्टिल भी? क्या नहीं ऐसा कुछ नहीं, उनको कर सकते हैं हम ऑफर। अच्छा प्रभु, एक और क्वेश्चन था। जैसे कार्तिक मास में जैसे अगर आपको कुछ वाव लेना है, कुछ आपको छोड़ना है स्वीट डिश और उसका, तो अगर हम फ्रूट्स भी उसमें काउंट करते हैं क्या स्वीट डिश में? आई मीन इट्स अप टू योर, आई मीन ये बिल्कुल कंप्लीटली आपकी चॉइस है कि आप क्या छोड़ना चाहते हो। जैसे दूध छोड़ सकते हो या नहीं, अगर स्वीट डिश अगर छोड़ना चाहते हैं तो आप फ्रूट्स जो नेचुरली स्वीट होते हैं उनको भी स्वीट डिश में काउंट करते हैं? नहीं थोड़ी चीटिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट आप कुछ भी आप अपने हिसाब से कोई भी वाव ले सकते हो कि मैं स्वीट डिश जैसे लिक्विड फॉर्म में नहीं लूंगी स्वीट, आप सॉलिड फॉर्म में ले लूंगी आप। इट्स एंटायरली अप टू यू, इट्स नॉट अ चीटिंग। आई मीन इट्स योर वाव। यू आर सेइंग दैट ओके आई हैव दिस मच कैपेसिटी, मेरी इतनी ही अपनी एट दिस मोमेंट मैं ये इतना कर सकती हूँ एंड यू आर फुलफिलिंग दैट। द पॉइंट इज जो आप बोल रहे हो आप उसको कमिट कर रहे हो तो यू आर शोइंग दैट यस आई एम पुटिंग एन एफर्ट। भाव ग्रही जनार्दना है वो, तो वो भाव देख रहे हैं आपका, सिर्फ एंडेवर देख रहे हैं और कुछ नहीं देख रहे हैं। उनको नहीं मतलब कि आप स्वीट कम जाए। थैंक यू। पूजा मदान माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। तुलसी माँ की डिस्कशन चल रही है तो मैंने सोचा मैं भी पूछ ही लेती हूँ। मेरे घर में तुलसी हैं और वो बहुत अच्छा ग्रो कर रही हैं, बट उनकी जो स्टेम्स हैं वो बहुत ज्यादा वीक हैं, तो मेरे को सपोर्ट सिस्टम लगाना पड़ रहा है उनके लिए। मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो। मेरे पास भी वही तुलसी थी। आई थिंक वो इंडियन तुलसी नहीं होगी आपकी। ये देखो, मैंने इनको हैलोजन के नीचे रखा हुआ है। दिख नहीं रही माता जी क्लियरली।
ओके यस, आपका आई थिंक वो ब्लर वाला है ना, तो दिख नहीं रहा इसलिए बैकग्राउंड। बट वी कैन सी द बैकग्राउंड हटाएंगे तो शायद दिख जाएगा। हाँ वो स्टिक्स दिख रही है। हाँ, तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा, इनको सपोर्ट सिस्टम तो नहीं चाहिए होता है ऐसे? राइट, ये इंडियन तुलसी नहीं है माता जी, क्योंकि इंडियन तुलसी को नहीं चाहिए होता। मेरे पास भी पहले थी ये, मैंने बनिंग से ली थी। तो अच्छा। वैसी थी, कभी वो इधर गिर जाती थी, कभी इधर गिर जाती, तो मैं भी उसको तो सपोर्ट में सपोर्ट रखा। लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं वैसे। हाँ, आप लगा सकते हो, पर आप इंडियन तुलसी भी ले सकते हो। आई थिंक नेहा माता जी के घर पे है, आप वहां से उनसे ले सकते हो आप। अच्छा ठीक है, थैंक हाँ जी, रुचि माता जी। जी प्रभु जी, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मेरी तुलसी जी है भगवान की दया से काफी बड़ी हो गई है और बहुत घनी भी हो गई है, तो बिकॉज इतनी हवा चलती है यहाँ पे, तो जो उनकी ब्रांचेस हैं उनको सिक्योर करने के लिए मुझे ऐसे रोप से बांधना पड़ा है। एंड आई हर्ड इन अभी यहाँ पे कि नहीं बांधना है उनको, बट इट्स वेरी जेंटली टू सेव द ब्रांचेस। तो आप उनको आप अंदर नहीं रख सकते हो? पॉट में नहीं है क्या वो पॉट में ही है, लेकिन मैंने ऐसे शेड में रखा है, बट स्टिल जो बैकयार्ड है उसमें काफी हवा आती है, और घर के अंदर तो तुलसी रखते नहीं है। नहीं, आप रख सकते हो आई थिंक घर के अंदर। प्रभु ब्रजेश प्रभु, हम घर के अंदर नहीं रख सकते क्या? 100% रख सकते हैं रख घर सकते के हैं अंदर। हम। एक्चुअली तुलसी जो है डेफिनेटली आप घर के अंदर रख सकते हो। और कहते हैं तुलसी, कहते हैं ना आंगन में रखनी चाहिए, घर के अंदर नहीं लानी जी, चाहिए। वही सुना है बचपन से। नहीं, वो दैट्स अ मिथ। एक्चुअली तुलसी महारानी इज तुलसी महारानी इतनी पवित्र हैं कि उनको घर के अंदर ही रखना चाहिए। द रीजन हम लोग इंडिया में नहीं रखते उनको अंदर इज बिकॉज जो इंडियन तुलसी होती है वो उनको वही मेडिटेरेनियन वेदर चाहिए होता है, डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है ना। तो इसीलिए उनको, लेकिन यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जितने भी डिवोटीज हैं वो लोग क्या करते हैं, अंदर रखते हैं और ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पर सनलाइट भी आए और हवा ज्यादा नहीं लगे। तो आप लोग डेफिनेटली उसको ऐसी जगह रख सकते हो जहाँ पर जैसे स्लाइडिंग डोर हैं, कई लोग हैं जिनके स्लाइडिंग डोर्स हैं बैकयार्ड वाले, उनके उसके अंदर रखते हैं वो, तो एक स्टूल पे, ताकि उनको दिन में वो भी आए, धूप भी आए, लेकिन हवा नहीं आ जाता, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो डेफिनेटली तुलसी महारानी को डेफिनेटली अंदर रखा जा सकता है। उनका एक्चुअली तुलसी महारानी इज सपोज टू बी हमारे टेम्पल रूम में, तो भगवान के जो ऑल्टर है जस्ट उसके बाहर ही रहती है। तो ठीक है, बट अगर मैं स्टिल घर के अंदर भी रखूं तो कम से कम वो 3 फीट की है, 3 फीट की हाइट की। नहीं ठीक है, तो अगर आपने उनको रस्सी से अगर उनको होल्ड करने के लिए आपने बांध रखा है, नो प्रॉब्लम। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर उनकी तुलसी महारानी को बचाने के लिए अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं देन कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन अगर जैसे निशांत प्रभु ने बोला, देयर इज एक ग्रो लाइट करके आती है, एक कैनपी जैसी होती है, उसको आप बाहर लगा सकते हो अपने बैकयार्ड में। अगर वो 3-4 फीट की भी हैं तो भी बड़ी बड़ी आती हैं, वो बनी मिल जाएंगी आपको। अगर आप उसको वो लगाओगे इंस्टेड ऑफ कुछ कपड़ा वपड़ा डालने के उससे, तो दैट विल बी बेटर। बट अभी जैसा है वैसा काम चलाओ, है ना। ठीक है, धन्यवाद। पूजा लाकड़ा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था, आई थिंक किसी क्लास में एक बार पहले डिस्कस हुई थी ये टॉपिक, तो उसमें बोल रहे थे आपकी हमको तुलसी को एक्चुअली तोड़ना नहीं चाहिए, तुलसी जी को। और अगर हमारे पास स्टैचू है तो जैसे वो मैंने मंदिर में भगवान के चरणों में ही रखा हुआ है, तो डू आई स्टिल हैव टू प्लक एवरी डे? लाइक मैं तुलसी तोड़ती ही नहीं हूँ अभी तक। मैं जस्ट ऐसे ही विश करती हूँ कि मैंने भगवान को तुलसी का भोग लगा दिया है। राइट, सो दैट इज एज आई सेड कि दैट इज इक्वली गुड। मानस पूजा कलयुग में एक्सेप्टेड है। जैसे मैंने वो इस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि अगर तुलसी का प्लांट आपका ऑलरेडी वीक है, और जैसे रुचि माता जी ने बोला कि 3 फीट है तो उसमें एबंडेंट तुलसी है, तो देन यू कैन ऑफर, देयर इज नो हार्म इन दैट। बट अगर तुलसी का प्लांट आपका छोटा है और वो नहीं इतना अच्छे से चल रहा है, तो इन दैट केस rather than plucking leaves from that, तो हम एक तुलसी महारानी की फोटो फ्रेम रख लो ऑल्टर में, और जब भी भोगा लगाते हो तो वो उसके साथ ही भोगा तुलसी का भी, तुलसी महारानी का फ्रेम का भी फेस उधर करके वो इकट्ठा भोगा लगा सकते हो। So there is no problem in that. Okay, and also I wanted to share something. मैंने एक्चुअली 3 बार ट्राई किया तुलसी महारानी लगाने का, मेरी 2 बार डाई हुई, और फिर एक बार लास्ट टाइम मेरे को थोड़ा सा बड़ा पौधा मिला,
पर विंटर्स वर ऑलमोस्ट अबाउट टू बिगिन एट दैट टाइम। तो आपने जैसे ब्रजेश प्रभु ने बताया कि बनिंग से कनोपी मिलती है, उसको ग्रीन हाउस बोलते हैं आई थिंक वहाँ पे। तो विद दैट माय तुलसी महारानी हैज सर्वाइव्ड द विंटर। So I kept her covered. She is in the alfresco area, तो वहाँ धूप भी आती है पर हवा से बच जाती है। तो that really worked for me. So if anybody wants to, you know, get that, it's really good. Right. Thank you for sharing. Thank you. हाँ जी मित्र प्रभु। हाँ प्रभु जी, सारा कुछ सुन लिया, लेकिन मेरा थोड़ा और है कि मैं पहले लाया था तुलसी बिफोर विंटर, वो अच्छा बड़ा हुआ, फिर विंटर जैसे बढ़ने लगा खत्म हो गया। मुझे लगा कि बाहर बहुत ठंड है तो वो खत्म हो गया, तो मैं घर में लेके आया तो भी नहीं बच पाया। मुझे पता नहीं चला, फिर मैंने उसको विंटर में नहीं लाया। अभी 1 महीने पहले मैं वापस एक लेके आया था, तो उसमें भी सेम हुआ। घर में लाके रखता हूँ, मुझे लगा कि बाहर ठंडी की वजह से मर रहा है, अंदर लाया तो मुझे लगता है वो हीटिंग चालू है, तो हीटिंग की वजह से उससे मर रहा है। तो मुझे पता नहीं चला कि अब मैं कहाँ पे रखूँ। सेम हुआ प्रभु मेरे साथ भी। बाहर रखा तो ठंड में मरा, फिर अंदर रखा तो हीटिंग से मरा वो पौधा। तो उसमें यही इसका ग्रो लाइट ही इलाज है। तो इसमें ज्यादा उसमें जाने से बेटर है कि हम ग्रो लाइट की 1 टाइम इन्वेस्टमेंट उसमें कर लें। आई थिंक $60-70 का वो आता है, तो वो लाइट में रहता है, तो जितनी उसको हीट चाहिए होती है वो उसमें ग्रो करता है। और उसको कहाँ पे, घर में रखना है या अंदर? हाँ, अंदर रूम में रख सकते हो आप उसको क्योंकि वो चाहिए आई थिंक बिजली का भी कनेक्शन चाहिए, तो आप उसको घर के अंदर रख सकते हो। बड़े आराम से चलती है। लोगों की एक साल मतलब कितनी विंटर्स काट गई हैं उस ग्रो लाइट से। ओके ठीक है। मैं आपको वो भेजूंगा, ग्रुप भी भेजूंगा और प्रभु जी का नंबर भेजूंगा, तो उनसे आप और डिटेल्स ले सकते हो कि कहाँ पे कैसे है। और वो आपको जब आप बता दोगे कि हाँ आपको ही वांट्स अ रिसीट, तो अगर आपने वो ग्रो लाइट ऑर्डर कर दिया और आपने उनको रिसीट दिखा दी, तो वो आपको इंडियन तुलसी का पौधा घर पे पहुंचा देंगे। सबसे अच्छा, क्योंकि मैं देख ही रहा हूँ अभी वापस, लेकिन मैं लास्ट टाइम जो लाया था वो लग नहीं रहा था कि वो इंडियन है। हाँ, इंडियन कई बार मिलती भी नहीं है बनिंग से, राइट। तो मैं ढूंढ ही रहा हूँ कि मुझे इंडियन तुलसी मिल जाए। राइट। थैंक यू प्रभु। नीरज प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा। प्रभु, एक तो मेरा क्वेश्चन ये है कि घर में पीपल रख सकते हैं घर के आगे या पीछे? घर के अंदर तो नहीं होगा, आगे भी घर के अंदर तो नहीं होगा, बाहर रख सकते हैं मेन डोर की तरफ या बैक यार्ड? आई थिंक इट्स inauspicious, but Brijesh Prabhu can highlight more on that. प्रभु मैं कोई नॉलेज नहीं है। Okay. हाँ जी प्रभु, करके बता सकता हूँ मैं। देखो वैसे तो मैंने भी पंडित से पूछा है, वो भी कहते हैं कि घर में तो नहीं रखना चाहिए, इट शुड बी इन द बाउंड्रीज ऑफ टेम्पल। बट अगेन आई जस्ट वांटेड टू गेट यू नो एन आंसर की भी डिफरेंट व्यूज, क्योंकि पीपल इज यू नो पूजा की जाती है, वर्शिप्ड। तो पता करके बता सकता हूँ मैं। हाँ प्लीज, एक तो प्रभु ये करके बताइए आप। और दूसरा, हमारा भी तुलसी का पौधा जो है ना डाई हो गया था, और है एक्चुअली वी डोंट हैव तुलसी एट द मोमेंट। इज देयर एनीवन हु कैन गिव अस तुलसी? जब हमारी तुलसी आती है ना तो हम बांटते बहुत है। अब हमारी चली गई है, हमें चाहिए। नहीं, निशांत प्रभु दे देंगे अभी कांटेक्ट आपको ना। हाँ, तो वहां से मिल जाएगी आपको तुलसी। हाँ जी प्लीज, अगर मिल जाएगी। ग्रुप में डाल देना प्रभु। हाँ जी, मैं ग्रुप में डाल दूंगा डेफिनेटली। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Okay. All right. I think if there are no more questions, comments, we can wrap up. Beautiful class, Prabhu. Thank you very much. Thank you, Prabhu. Thank you, Prabhuji, for awesome, blissful class. Thank you, Madhavi. Thank you. Okay. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhupada ki. Jai. Yep.